हरिओम एंड नमस्ते। जिंदगी हेल्दी है पॉडकास्ट सीरीज बाय योगालय एंड प्राउडली प्रेजेंटेड बाय सान्विक ऑयल। इस सफर में हम मिलेंगे उनसे जो कि स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, डिसिप्लिन है और है इंस्पिरेशनल। उनकी कहानियों में है मोटिवेशन, उनके जीवन में है डेडिकेशन। कि हर एक कहानी में छुपी है एक जीवन की सीख कि असली लाइफस्टाइल वही है जो है फिट, हेल्दी और नेचुरल। बात करेंगे ना सिर्फ फिटनेस की, बल्कि हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, जो कि उनके अभ्यास, उनके संघर्ष और उनके अनुशासन की कहानी है। तो जुड़िए हर एपिसोड में जहां हम बात करेंगे रियल हीरोज की, उनके जिंदगी की कहानी की जो हमें इंस्पायर करेगा, क्योंकि जिंदगी हेल्दी है। सान्विक ऑयल प्रेजेंट करता है जिंदगी हेल्दी है, मतलब एक ऐसी जिंदगी की कहानी जानेंगे जो कि संघर्ष से, अनुशासन से और अभ्यास से पूर्ण है। तो सान्विक ऑयल प्रेजेंट पॉडकास्ट जिंदगी हेल्दी है में हौसला अगर आपका बहुत बड़ा हो तो जिंदगी की किसी भी चुनौती को हम बहुत ही आसानी से स्वीकार कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली गेस्ट है वो है पूजा दलवी जी, जो कि एक योगा टीचर है और इंस्पायरिंग लीडर है, जिन्होंने 10 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके वीर योद्धा का खिताब अपने नाम किया है। बाकी माना कि जो लोग बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में ये वो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते, अपॉर्चुनिटी हाथ से छूट जाती है, तो उनके लिए एक मिसाल है पूजा दलवी कि आपने अगर कुछ सोच लिया तो उसे पूरा करना ही आपकी जिम्मेदारी है। हरिओम पूजा। हरिओम। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि कहानी लोगों तक पहुंचे, इसकी परमिशन दी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू, ये तो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि आपने मुझे आपका वक्त दिया इतने बिजी शेड्यूल में से। हाँ, और आप जो ये एक अच्छा काम कर रहे हो, प्रेजेंटिंग पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ऐसे मतलब सेलिब्रिटीज और इनका इंटरव्यू लेके, बट whatever you are doing is really good. थैंक यू सो मच, आप लोगों के कारण ही हम इंस्पायर होते हैं और लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। I'll be happy अगर मुझे इस छोटे से पॉडकास्ट के थ्रू अगर कुछ इंस्पायर करने का मौका मिले। डेफिनेटली, और ये छोटा सा पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका बचपन कैसे गया, आपने कैसे ऐसे चैलेंज को बहुत ही निडर के साथ फेस किया? बचपन की बात करूँ तो मैं बचपन में ना जैसे अभी इतनी ओपन अप हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, वैसे मैं बिल्कुल नहीं थी। क्यों? मतलब मैं बहुत एकदम शांत टाइप के जो बच्चे नहीं रहते, एकदम इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, दैट इज द राइट वर्ड। मैं अपना टिफिन भी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, इस तरीके की लड़की थी। तो मुझे मतलब खुद के बचपन के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या थी मैं, ऐसे जो एक फीलिंग आती है ना कि अरे यार मैं मतलब कहाँ से क्या हो गई, वैसी वाली फीलिंग। तो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आप अब इतनी एक्सट्रोवर्ट हो, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिपेंडेंट हो? स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट तो मतलब बचपन से, जैसे कैसे होता है ना कि तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग होता है वही सब चीजें तुम्हारे होने पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रॉन्ग होना और इंडिपेंडेंट होना वो मतलब बोल सकती हूँ मैं कि बचपन से ही, कि जैसे मतलब मुझे मेरी फैमिली मिली थी तो मेरी फैमिली उस मामले में बहुत सपोर्टिव थी कि मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया कि मतलब तुम कोई दूसरे बच्चों जैसे हो, और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। या फिर ऐसे नहीं रहते, कुछ पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं बच्चों के लिए कि अरे तू भाग मत, तू दौड़ मत, तू भागेगी तो लग जाएगा या दौड़ेगी तो ही लग जाए। नहीं, बट मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं थे। मतलब मेरी ज्यादा से ज्यादा टाइम तो मैंने मेरी दादी के साथ स्पेंड किया है। अच्छा। तो मेरी दादी ऐसी थी ना कि वो मतलब प्रोटेक्टिव तो थी बहुत, मतलब ऐसे कि उसको दिखी नहीं तो पूरा मोहल्ला जमा कर लेती थी, इतना वो प्रोटेक्टिव थी। बट एट द सेम टाइम उसने कभी मतलब किसी के साथ ऐसे उठने बैठने से या फिर तू इधर मत जा उधर मत जा, खेल मत, इस सब चीज के लिए कभी मतलब मना नहीं आपके किया। घर में कभी ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं दिया गया हाँ, कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी होने के हाँ, कारण कि आपको बहुत ही राजा बेटा की हाँ, तरह हाँ, ट्रीट किया जाए, ये हाँ, मत कर, वो मत कर, हाँ, नहीं, हाँ, आपको वो एक चीज है। बिंदास छोड़ा गया। राइट, वो एक चीज है। और मतलब कैसे होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं या फिर फैमिलीज जो होती है ना, अगर उनके फैमिली में अगर समझो कोई एक डिसेबल बच्चा है या फिर उसको कुछ तो इश्यूज है ना, दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम सोसाइटी। एग्जैक्टली। तो मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरी फैमिली के साथ वो चीज नहीं थी। एक्सेप्टेंस पहले से ही मतलब मेरी फैमिली से ही वो मुझे मिलता गया। ओके। तो इसके लिए
मुझे ना सर्वाइवल करना बहुत इजी हो गया, और मतलब मैंने कभी उस तरीके से फील करके मैंने अपनी लाइफ जी ही नहीं कि मतलब मैं कुछ डिफरेंट हूँ या फिर मुझे अपने आप को कुछ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, लाइफ में से कुछ सिचुएशंस आए जहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा शाय फील करना, हाँ, या फिर किसी से डीमोटिवेट, थोड़ा सा स्टेटमेंट मिलना, ये सब बिल्कुल। चीजें होती रही। बट उस चीज को मैं कंप्लीटली, वो एक जो क्रेडिट है वो मेरी फैमिली को ही देना चाहूंगी, बिकॉज उनकी वजह से आज आप मैं स्ट्रांगली खड़ी हूँ, बोल सकती हूँ मैं। वेरी गुड। और आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे डेफिनेटली आपकी स्टोरी सुनने के बाद, कि इतना जो पेरेंट्स आज के जनरेशन में हो रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। इवन हाँ। बच्चे डिसेबल हो या एबल हो, उनका हर चीज में यहाँ नहीं जाना है, वहां कुछ हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और एक नैनी पाल रखी है अपने बच्चों को पालने के लिए, कि एक नैनी रखो, तो वो चीजें आज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं कि Correct. बच्चे खुद अपना जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाते। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेना, वो कैसे होता है ना, तुम अगर बचपन से ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो ना, तो मतलब वो बच्चे का है ना एक फियर रहता है। मतलब वो फियर, मतलब मुझे जो इस टाइम इतने टाइम तक मुझे कभी फील नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि वो कैसे होता है ना कि अगर तुम ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो ना, तो तुम जब अगर वर्ल्ड में कुछ नए चैलेंजेस है या फिर ऐसी कुछ चीजें है ना जो तुमको ऐसा लगता है ना कि इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए ना तुम डरते हो। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर तुम छोटे से ही ऐसे रहते हो ना, तब ऐसे तुमको 2-3 फटके मार के या फिर, मतलब मैंने तो मेरी दादी के बहुत मार खाया है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आज के मम्मी पापा जो नहीं, मन ही मारते हैं नहीं। मेरे बच्चे हो प्यारा, तो वो सब बिल्कुल नहीं नहीं। करना हाँ, चाहिए। नहीं आई अग्री कंप्लीट। मतलब मारना जरूरी नहीं, ऐसा मतलब मारना जरूरी ऐसा नहीं, बट वो होता है ना कि थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, डर होना चाहिए, बट वो ऐसा डर डर ना कि वो प्यारा सा डर नहीं रहता है। अनुशासन हाँ, जैसा। अनुशासन जैसा। तो मतलब बचपन में ही ऐसे होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। अगर उनको लग रहा है कि कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो वी हैव टू बी वेरी सिक्योर अबाउट कि मतलब इसको कुछ हो ना जाए, या फिर उसको मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा। तो वो सब चीज मेरे फैमिली में नहीं थी। दे आर लाइक वेरी ओपन माइंडेड पीपल, जिन्होंने कभी मतलब मेरी कोई अपॉर्चुनिटी को लेके ऐसे क्वेश्चन नहीं किया कि ये तुझे करना चाहिए नहीं। ऑलवेज दे आर लाइक कि हाँ, ये तू क्यों नहीं कर रही है। तो वो एक जो होता है ना, उसकी वजह से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला, और जिस मतलब जो अपब्रिंगिंग हुई इसकी वजह से मैं काफी स्ट्रांग बनती मतलब गई। आपको कभी किसी ने कुछ रोका नहीं, तो आपको पता भी नहीं चला कि मैं नहीं कर सकती, हाँ, राइट? रोका मतलब ऐसे कैसे होता है ना कि अभी पहले मतलब घर में तो वैसा माहौल नहीं था, हाँ, हाँ, लेकिन बाहर कुछ चीजें फेस करनी पड़ी। बट घर में कैसा था ना कि दे आर वेरी सपोर्टिव। सपोर्टिव। हाँ, तो आपको कब ऐसा लगा, ऐसा कौन सा सोच था जिसके आपके कारण आपने सब कुछ बदल के रख दी कि नहीं, अब मुझको बाहर भी इसी तरीके से जीना है जैसे हम घर में बिना डरे रहते हैं? हाँ, मतलब ऐसी कौन सी सोच थी? डरती तो मैं नहीं थी, बट हाँ थोड़ा सा था ना कि थोड़ा सा फियर रहता है। इट्स लाइक ओके। कि मैं अगर आपको एक स्टोरी बताऊँ तो कैसे होता था ना कि बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग, मैं बहुत मतलब कभी कभी ना शाय बहुत फील करती थी ओके। लोगों के सामने आने से। तो ऐसे एक मतलब मेरा ना 9th स्टैंडर्ड में जब मैं क्लासेस जाती थी ना, आई यूज टू हाइड माई सेल्फ कि मतलब लोगों को पता ना चले, तो मैं वो हाँ, कवर अप करके वैसे बैठे रहना क्लासरूम में। बिकॉज तभी मतलब लोग कैसे थे ना उस टाइम पे कि ज्यादा अवेयर नहीं थी किसी चीज को लेके। जज ज्यादा हाँ, करते तो थे। जजमेंटल थे, तो कोई पूछता था तो मतलब मैं ना बहुत ओवर थिंक करने वाले जो बच्चे नहीं रहते हैं। अंडरस्टैंड। हाँ, तो वैसे थोड़ी थी क्योंकि चाइल्डहुड में तो किसी को बट समझ में नहीं ऑब्वियस, आता, बट तो ऑब्वियसली। इट्स वेरी ऑब्वियस। बट हाँ, तो बट वो चीजें भी होती है, और कभी कभी ऐसे मतलब जो रिलेटिव्स भी रहते थे ना, तो इट्स लाइक कि कभी तुम मतलब गाँव वगैरह गए तो इट्स लाइक कि वेयर द फुल हैंड क्लोथ्स, और वैसे कि मतलब तुम खुद को हाइड नहीं करना चाहते हो, बट लोगों पीपल। के कारण। हाँ, तो लोगों को ऐसा लगता था कि देयर इज समथिंग, जो लोगों से रियलाइजेशन होता था। बट तुमको अपना पता है कि तुमको वो तुम्हारी कैपेबिलिटी से बहुत डिफरेंट है। तो वो सब चीजें होती रही। बट इट्स मतलब वो कैसे हुआ ना, जैसे मैं ये मुझे भी बढ़ती गई और फिर जॉब पे लगने लगी, और जॉब पे जाने के बाद जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा एमएनसी में, तो कैसे हुआ, मुझे ना लोग मतलब वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप के लोग मिलने लगे। अब मेरा अपब्रिंगिंग मुंबई से, तो मुंबई में जैसा कोई क्राउड नहीं है, जो मतलब लोग अपने अपने में ही रहते, लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अब मैं जब अर्न करने लगी खुद के लिए, तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारा मतलब मेरे हिसाब से ना तुम्हारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लड़की का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मतलब मस्ट है, हाँ, आप ये must है। बोल सकते हो। लड़की हो या लड़का, मतलब उस चीज में नहीं, बट वो ऐसा लड़के होता तो है कमा ही लेते हैं अपना। हाँ, हाँ, मतलब लड़का लड़के के बहस में नहीं पड़ते अदरवाइज हम टॉपिक से हट रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी एक इंसान का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, तुम उस पैसे को वैल्यू करना चालू कर देते बराबर, हो। एकदम तुम सही कहा। अपने आप को अपने आप पे स्पेंड करना चालू कर देते हो। तुम जब एक ऐसे मतलब एक छोटे से तालाब से अगर बड़े समुंदर में जा रहे हो ना, तब तुमको रियलाइज होता है अरे ये छोटा तालाब तो उसमें कुछ भी नहीं था, इससे भी कुछ तो अलग है इसमें। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो लोग जिन लोगों ने हाँ। आपको ऐसा किसी भी कारणवश कम माना, हाँ, आपको ऐसा लगा कि ये कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तब भी ऐसे जो रहता है ना, तभी वो जब मतलब ऐसे मतलब लोग हम्म। और कैसे होता था ना, मतलब कंप्यूटर्स वगैरह हैंडल करना, वो मतलब मेरा स्कूल भी एक था ना हाँ। कि जिस यहाँ से मतलब कंप्यूटर्स हम लोग को फोर्थ स्टैंडर्ड से ही थे, तो कंप्यूटर्स के ऊपर मेरा हाथ पहले से था, तो इट्स लाइक कि ना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं रहा जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। और ओके, तो आप कोई स्पेशल स्कूल से पढ़े हो या नो? स्पेशल ऐसा स्कूल नहीं था, बट इट वाज लाइक मेरा जो स्कूल था ना, मतलब मेरे मेरे जो बचपन में ना, जब ये सब चीजें हुई तो देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेशंस हुए मेरे। तो अच्छा। वो ऑपरेशंस के चलते हुए मतलब मेरा फोर्थ स्टैंडर्ड तक आई बिलीव, मतलब मेरी माँ जितना मुझे बताती है उससे मुझे पता है कि मतलब व्हेन आई वाज 14 डेज, तब से मेरे ऑपरेशंस चालू हुए थे। आप 14 दिन के सिर्फ हाँ, थे? हाँ, तब से और ये मेरे ऑपरेशन। हॉस्पिटल, लाइक ये ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में हो रहे थे? ये तो पहले जो थे मतलब एक्चुअली बहुत सारी डिफिकल्टीज के साथ ही मेरा मतलब बॉर्न हुई थी मैं। अच्छा। तो कैसे होता है ना कि मतलब अभी ये स्टोरी बताना आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या एक मिसकंसेप्शन है पता है कि ग्रहण लगना और ये सब चीजें, इसकी वजह से लोगों के साथ ये सब चीजें होती है, बट मेरे सिनारियो में वो नहीं था, क्योंकि मेरे को लोग पूछते भी थे कि क्या ग्रहण में तेरी माँ ने ऐसा किया था क्या वैसा। ऐसा अभी पूछते हैं हाँ, आपको? पूछते थे, मतलब अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिसके लिए मैं ओपनली चीज को लेके बात करती हूँ, क्योंकि वो चीजें तुम अंधविश्वास में मत रहो। कुछ चीजें जो होती है ना, वो ऐसे नहीं है कि ग्रह तारे हर चीज तुम्हारी अफेक्ट करते रहेंगे, पर तुम्हारी लाइफ की हर चीज उनपे नहीं इम्पैक्ट करती। मेरा जो हुआ था वो मेरी माँ को डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए थे, तो उसकी वजह से ना मेरे कुछ बोन्स का ग्रोथ नहीं हो पाया। अच्छा। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ मेरा जन्म हुआ था। ओके, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब आप बॉर्न ही फाइटर हैं। बोल सकते हो, मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती है। तो मेरा जब जन्म हुआ तो 14 डेज में तो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। तो फर्स्ट ऑपरेशन था एक्चुअली मेरे यूरिन के और इसके जो लेटन के जो लाइंस रहते हैं वो एक एक थे। तो Okay. वो जब सेपरेशन हुआ उसका, और फिर उसके बाद मेरी एक लाइफ, मतलब वो जो डॉक्टर थे वो भी यहाँ पे है नहीं, पनवेल में कहीं तो है, वो बहुत एजेड भी हो गए। Okay. मैं तो वो डॉक्टर जो थे ना, वो उन्होंने मुझे एक लाइफ दी फर्स्ट, मैं बोल सकती हूँ उनके वजह से, क्योंकि एक लड़की का वो चीज होना, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं आप बोल रहे हो तो। हाँ, एक लड़की के साथ वो चीज होना, क्योंकि मतलब कैसे होता है ना, तुम्हारा अगर वो दो चीजें एक साथ हो तो तुम्हारी आगे की लाइफ भी उसके ऊपर डिपेंड रहती है। एग्जैक्टली। तुम्हारा एक फैमिली बढ़ाना, ये सब चीजें, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो डॉक्टर ने मुझे जो पहली लाइफ दी तो वो डॉक्टर ने दी। तो वो डॉक्टर के बाद फिर कैसे हुआ ना, मेरे ऑपरेशन चलते रहे, फिर मेरे हाथ का ऑपरेशन होने लग गया। पहले बहुत बैंड एकदम बैंड रहता था, तो उसके Okay. बाद मेरे ऑपरेशंस में मतलब मेरे पेरेंट्स इतने भी ऐसे अमीर नहीं थे कि ये सब अफोर्ड कर पाते। और सिद्धि विनायक जो हमारा दादर में ट्रस्ट है, Okay. तो उनकी तरफ से मुझे हेल्प मिला था। तो great. मेरी बुआ वो ट्रस्ट के साथ जुड़ी, फिर उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे, मैं बोल सकती हूँ ना, भले मेरा जन्म हुआ बट बहुत सारे लोग एसोसिएट हो गए मेरे साथ अपने आप। मतलब भगवान ने रास्ते क्लियर करके रखे थे पहले से कि हाँ, भले मैं इसे दे रहा हूँ बट इससे भी आगे बहुत सारी चीजें तेरे लिए करके रखूंगा। मतलब वो वही बात हुई ना, भगवान जो देते हैं सोच समझ हाँ, के सोच हमें समझ देते के हैं। देते हैं। तो Very मुझे good. कभी रिग्रेट नहीं हुआ उस चीज का कि ऐसे क्यों दिया, ऐसे क्यों, मैंने मतलब कभी उनके You not question why me. हाँ, वाई मी। हाँ, कभी कभी किस चीज को लेके आता है वाई मी, बट हमेशा मतलब 80% आई एम थैंकफुल कि भगवान ने जो भी दिया वो बेस्ट दिया, और आगे भी देख रहे हो वो बेस्ट ही देंगे। आई बिलीव कि आप 100% थैंक्स बोलेंगे भगवान को जब लोग आपकी कहानी को जानेंगे और आपसे इंस्पायर्ड होंगे। आई बिलीव। ओके पूजा, आप बताओ, जिस चीज को लोग आपकी कमजोरी मानते थे, आपने उसको बड़े ही मजबूती से अपनी ताकत बना ली। तो ये हाँ। सोच की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको कहाँ लगा कि
नहीं बाबा मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ एक्चुअली किससे था ना कि जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं। तो जब स्पोर्ट्स है ना, क्या हुआ था, एक मेरे ना एकेडमिक के टाइम पे एक स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ था। वो शॉर्ट पुट का जो गोला फेंक जिसको बोलते हाँ हैं। हाँ तो जब भी हुआ तो मैंने तो ले लिया पार्टिसिपेट, और मैं तो ऐसे मतलब मुझे लगा कि मैं जीत ही नहीं पाऊंगी क्या, ऐसे ले लेते टाइम पास के हिसाब से। तो उस टाइम पे ना मतलब ऐसे पूरे ग्राउंड में बैठे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हुआ, और फिर उस टाइम पे मेरा नाम थर्ड में, मतलब ब्रॉन्ज मिल रहा है मुझे। मतलब मैं सरप्राइजिंग थी, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं मेडल भी डिजर्व करती हूँ, ऐसी चीज। क्यों ऐसा आपने सोचा? अरे मतलब मैंने तो टाइम पास के हिसाब से ही लिया था ना, मतलब मैंने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया उस चीज को कि, या फिर मैंने खुद को भी सीरियसली नहीं लिया कभी कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तो वो मेरे लाइफ का ऐसा फर्स्ट टाइम था जहाँ पे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ कि मीन्स मैं, लोग अप्रिशिएट करना जब स्टार्ट करने हाँ तो लगे। मतलब ऐसा होता है ना कि तुम्हारा ऐसे 50 लोग ऐसे बैठे हैं, उनमें तुम्हारा नाम डिस्क्लोज हो रहा है, तुमको कोई मेडल पहना रहा है, वो फीलिंग ही अलग होती है ना, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू। एग्जैक्टली। तो वो फीलिंग के बाद है थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग गया उसके। तो आप इससे कुछ सोसाइटी को बोलना चाहेंगे? एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि तुम्हारे आजू बाजू जितने लोग हैं ना, कभी किसी के ऊपर हंसो। मतलब हंसो मत, या फिर अगर तुम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट मत करो। ऐसा होता है ना कि मतलब टाइम इज वन थिंग जो कभी भी किसी का चेंज हो सकता है। और मेरे केस में ना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का वो एक था, वो मोमेंट। ऐसे ही ना मतलब मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें वो इनसिक्योरिटी रहेगी कि मैं वर्ल्ड को कैसे फेस करूं, लोग मुझे क्या बोलेंगे। अगर वो तुम उनको थोड़ा भी बूस्ट अप कर लेते हो ना, तो वो ऐसी कुछ मैजिकल चीजें करके दिखाएंगे जिसके बारे में शायद उन्होंने भी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। आई टोटली अग्री पूजा, टोटली अग्री। पूजा हम जानते हैं जैसे कि आप योगा टीचर हो, तो आप मुझे बताओ कि आपसे आपका योग से रिश्ता कैसे जुड़ा? आपने कौन से एज में स्टार्ट किया योगा? बाय द वे हम सेम बैच में थे, हाँ, हम योगा के सेम बैच में योगा टीचर बने हैं। योग अब मैं बोल सकती हूँ कि इसके लिए मेरा स्कूल ही बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर था, बिकॉज योग का जो इंट्रोडक्शन है, मेरा पहला इंट्रोडक्शन मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जब स्कूल हम लोग का कैसे रहता था कि हम जब 10th में रहते थे ना, तो हमारा स्कूल ऐसा था ना कि हमारे फिजिकल मेंटल हेल्थ ये सब चीज का बहुत ख्याल रखता था। तो हम लोग जब मतलब 10th के बच्चों को कैसे रहता है कि बहुत सारा प्रेशर रहता है कि यू हैव टू स्कोर बेस्ट, और तो मेरे स्कूल टाइम से हुआ था। तो स्कूल टाइम पे हम लोग को मतलब योगा सिखाते थे। तभी भी ऐसा था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंटों में जैसे नॉर्मल थे, तो मुझे लगता था कि यार ये तो कर लेंगे, मैं कर लूंगी क्या, क्योंकि योगा मतलब कहा तो ऐसे होता है ना कि हाथ पैर ऐसे उल्टे डालो, ऐसा एक जो थॉट प्रोसेस होता है, हाँ मतलब बहुत लोगों को वैसे ही लगता है, तो मुझे भी वैसे ही था। मेरा एक मिसकंसेप्शन पहले, तो मैं मतलब जब सूर्य नमस्कार इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम इंट्रोड्यूस हुए, तो मुझे पहले तो मैं सोचा कि कर लूंगी कि नहीं, फिर मैंने एक चैलेंज की जैसे लिया, हाँ अभी तक तो इतना कर लिया है, ये भी कर ही लूंगी, ऐसे सोच के जो होता है ना वैसे मैंने चालू किया। तो वो समय बोला हाँ चलो अभी, फिर उस चीज की वजह से भी मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब ये भी कर लेती हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हूँ वाली फीलिंग आने लग गई मुझे कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं सब कर लेती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, ऐसा वाला जो एक होता है ना वैसा। और कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती, और वो चीज मुझे बहुत पहले ही रियलाइज होगी। इट्स लाइक योर इनर स्ट्रेंथ, अगर तुम खुद डिसाइड कर लो, योर माइंड डिसाइड कि ये मुझे करना है, तो ही तुम कर सकते। बिल्कुल सही कहा पूजा। जैसे मैं जानती हूँ कि आपने वीर योद्धा का खिताब जीता हुआ है, 10 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार, तो ये कैसे हुआ? ये चमत्कार बताइए जरा। अभी आप तो इसको वीर योद्धा बोल रहे हो, बट हाँ पता नहीं मैं इसको, अगर मेरे पास कोई और टाइटल भी होता तो डेफिनेटली मैं वो भी दे बहुत देती। बड़ी बात बोल दिया आपने कि वीर योद्धा। हाँ योद्धा तो मैं हूँ, ग्रेट आप हो। बट हाँ वो एक चीज ऐसी थी ना कि मैं जो क्लासेस में थी, मतलब जहाँ पे योगा सीख रही थी मैं, तो वहां पे ना से कॉम्पिटिशंस होते थे, तो मेरी टीचर्स भी अच्छी थी कि वो भी मुझे ना हमेशा बूस्ट अप करती थी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ तुम ये नहीं कर लोगे करके। बाय द वे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन पूजा सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा मारती है। हम जितने स्टूडेंट्स थे उनमें सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार पूजा मार लेती हैं, वो भी बड़े आसानी से। हमारा 70-80 में और पूजा 108 मार के बैठ जाए।
आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। पूजा तो but, भी कैसे होता था, ये चमत्कार ये कैसे होता था? चमत्कार भी नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब तुम करते हो ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कि अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं कि मैंने आज डिसाइड कर लिया, अब भी बैठी हूँ मैं और फिर मैं मार लूंगी करके। तो तुमको एक फिजिकल स्ट्रेंथ अपने आप को वो डेवलप करना पड़ता है। तो तुम मतलब कैसे ना कि मैंने थोड़े थोड़े से चालू किया। पहले जब मैं मारती थी, मैंने 10 से ही चालू किया, जब Okay. सूर्य नमस्कार मारती थी तब मैं। तो उसके बाद फिर कैसे हुआ कि जब डेली डेली करने लगते हो, फिर एक 3-4 महीने का स्पैम रहेगा जहाँ पे मतलब मैंने करना चालू किया। फिर कैसे हो गया ना, मेरा थोड़ा फिजिकल हेल्थ डेवलप हो गया। तो Okay. उसके बाद मुझे स्ट्रेंथ मिल गई। तो एक बार कंपटीशन था तो मैंने कर लिया। तो मुझे लगा कि उसी टाइम पे भी ये थॉट था कि कर लेते हैं कर करके, लेते बट जीतना ही ये थॉट कहीं पे भी नहीं था। बट उसमें भी ऐसा हो गया कि 108 हो गए। और फिर बाद में जब नाम अनाउंस हुआ कि इसको ट्रॉफी मिल रही है, मैं बोला ये हो क्या रहा है, मतलब मैं सोच तो कुछ नहीं रही हूँ उसके। मतलब वो ऐसा होता है ना कि कभी कभी तुम सोचते नहीं हो लाइफ में, लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स ही तुमको वो डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन हाँ, परफेक्ट। तो मतलब कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि ये कर सकते हैं कि ये विनिंग के बारे में ना सोचते हुए जर्नी जो रहता है ना, एक वो जर्नी तुमको एंजॉय करके तुम करोगे ना, तो वो हो जाता है कभी कभी इजीली। ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल कि आप मंजिल की मत सोचो, आप हाँ, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान प्रोसेस दो। पे। मुझे ये बताओ कि योगा और मेडिटेशन से आपने कैसे आपकी जिंदगी में योगा और मेडिटेशन को लाया, और कैसे योग और मेडिटेशन ने आपकी जिंदगी को बदला? मैं और ये भी ऐड प्लीज कीजिएगा कि लोग ना मेडिटेशन के बारे में ना अलग अलग धारणा है उनकी। हाँ, तो मेडिटेशन एक्चुअली क्या है, जो लोग नहीं जानते कि वो जाने कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, जो इनिशियल लेवल पे है, आप प्लीज उसके बारे में बताइए। योग ऐसी चीज है ना कि जिससे तुम्हारा मतलब, मैं ज्यादा करके जो है ट्रेडिशनल योगा में बिलीव करती हूँ। आई एम अ बिलीवर ऑफ ट्रेडिशनल योगा। जहाँ पे क्या होता है ना कि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होता है, उससे उसके साथ साथ तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी काफी हद तक इम्प्रूव होता है। मतलब एक अगर ट्रेडिशनल योगा की बात करूँ तो अष्टांग योग है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, समाधि। ये सब 8 अंग है उसके। तो जो अष्टांग योग के 8 अंग है, तो उसमें है फर्स्ट है यम नियम। मतलब तुम्हारे बेसिक लाइफस्टाइल का कुछ ये तुम्हारे नियम होने चाहिए। तुम ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कभी भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, पी रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट नहीं है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, तो तुमको इंसानों के आई जैसे। एग्री। हाँ, तो इंसान का एक रहता है ना, मतलब जानवर का भी एक टाइम रहता है। जानवर भी कभी भी नहीं खाते हैं, वो भी एक जीव है ना। तो वैसे तुम भी एक जीव हो, तो अपनी बॉडी को ऐसे राक्षस की जैसे मत ट्रीट करो। तो उसके लिए कैसे होता है ना कि एक नियम तुमको होना जरूरी है। तुम्हारे खाने का नियम हो गया, तुम्हारे सोने का नियम हो गया। योगा ऐसी चीज है, मतलब मैं पहले ना योगा करती थी, लेकिन योगा समझना और करना इसमें बहुत फर्क है। ये चीज मुझे जब मैंने सर्टिफिकेशन किया, एक्चुअली मैं पहले करती थी, बट मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद अगर मैं कर ही रही हूँ तो सर्टिफिकेट करने में क्या बुराई है इसमें। अगर मतलब सब करते हैं तो ये भी करके देख लेते हैं। पहले ये भी थॉट आया कि अरे मैं करूंगी तो मैं इससे सीखेगा कौन, ये भी एक थॉट रहता यू है आर ना। अ गुड टीचर, यू आर अ बेस्ट टीचर। हाँ, लेकिन प्राची आप मुझे उस काबिल समझते हो, बट कभी यू कभी आर थोड़ा काबिल सा यार। ऐसा सेल्फ डाउट आता है, इंसान होना में तो थोड़ा होता है ऐसा कभी कभी। तो अभी योगा का जो मेरी जर्नी है, मैंने जब सर्टिफिकेशन चालू किया मेरा, तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया, अरे ये तो वो योगा नहीं है। मतलब हमारे इंडिया में जो एंशिएंट से जो चलता आ रहा है, हमारे एंशिएंट ने तो बहुत कुछ अच्छा दिया है हमें। तो ये हमारे ट्रेडिशन योगा जब मैंने सीखना चालू किया, तब मुझे एक ही महीने में ना बहुत फर्क फील होने लग गया कि इट्स लाइक कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हो रहा है। पहले मैं बहुत है ना झिझक झिझक के बात करती थी, या फिर बोलते ना कि मेरा आवाज बहुत स्लो हो जाता था जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। तो वो सब चीज है ना, मतलब वो एक महीने में ही मैंने डिफरेंस फील करना चालू किया। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यही कंटिन्यू करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए फिर सर्टिफिकेशन, मतलब जहाँ पे अलग अलग स्टेज थे योगा के सर्टिफिकेशन पूरे करने के लिए। मैं तो फर्स्ट स्टेज में एंटर हुई थी, तब भी एक महीने में मुझे वो फर्क फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये मैं कर रही हूँ, मुझे इतना हेल्प कर रहा है,
तो लोगों को तो आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब चीजें तो बहुत बहुत कॉमन हो हो रही गई है। तो अगर ये लोग करेंगे विदाउट डॉक्टर मेडिसिन वो आराम से ठीक हो सकता है। तो एग्जैक्टली उनको जरूरत मतलब मेडिसिन के ऊपर हम लोग इतना डिपेंडेंसी हो गया है ना अभी कि हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर कभी सोचते ही सोचते ही नहीं है। नहीं है। तो ये चीज मुझे लगता है कि योगा हर किसी को समझना चाहिए, करना चाहिए। और उसके साथ साथ मतलब सिर्फ योगा करते वक्त है ना मतलब सिर्फ योगा मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, प्राणायाम भी हो गया, मेडिटेशन भी हो गए, प्राणायाम ये सब है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं आसन कर रही हूँ, आसन मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, तो आसन के बाद मुझे रिलैक्सेशन भी चाहिए। तो रिलैक्सेशन के लिए हमको मेडिटेशन करना जरूरी है। जब तुम्हारा बॉडी थकता है ना तभी तुम्हारा बॉडी जब रिलैक्सेशन स्टेज में जाता है, मेडिटेशन स्टेज में जाता है, वो बहुत काम करता है तुम्हारे ब्रेन को। पूछना पूजा इज लाइक मेडिटेशन के बारे में ना लोगों की बहुत सारी धारणा है। ब्रीथिंग पे ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो। इंसान जब कभी उसके पहले के स्टेज देखे ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है, और दिमाग में इतने सब कुछ चल रहे हैं, वो कैसे मेडिटेशन पे फोकस करेगा? आप कैसे मेडिटेशन करते हो? आप प्लीज बताइए। मेडिटेशन इज समथिंग लाइक कि जहाँ पे तुमको अपना फोकस इंप्रूव करना होता है, तो वो तुम कभी भी कर सकते हो। बट मोस्टली जब स्टार्टिंग का जब तुम्हारा मेडिटेशन का फेज रहता है ना, तो उसी टाइम पे ट्राई करना कि जहाँ पे तुम थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में रहो। और पीसफुल एनवायरनमेंट तभी रहता है जब अर्ली मॉर्निंग। और कैसे होता है ना, अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी जो हम करते हैं, तो अपने जो नोजल्स रहते हैं दोनों, वो मॉर्निंग में कैसे रहता है, ओजन लेवल जो रहता है एयर का वो 7 बजे से पहले बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो उस टाइम पे अपनी ये दोनों जो नोजल्स रहते हैं वो ओपन रहते हैं, तो वो एक टाइम रहता है जहाँ पे तुम प्राणायाम बहुत अच्छे से कर सकते हो। वेरी गुड पॉइंट पूजा। हाँ, तो प्राणायाम से क्या होता है ना कि तुम्हारा एक वो प्राणायाम अगर तुम्हारे मतलब लंग्स क्लियर हो रहे हैं, तुम्हारे नोजल्स क्लियर हो रहे हैं, तुमको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है ना, तो तुम फोकस भी बहुत अच्छा कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो मेडिटेशन चालू करने से पहले मतलब मेरा ये कंसेप्ट है कि थोड़ा प्राणायाम अगर तुम सीख लोगे ना तो तुमको मेडिटेशन में बहुत हेल्प करेगा। पूजा, प्राणायाम अगर कोई करना चाहे, जैसे स्टार्टिंग स्टेज में किसी हम्म। को प्राणायाम के बारे में पता ही नहीं होता, हम्म। और अगर हम गलत प्राणायाम करें तो उसे जान भी चली जाएगी, राइट। तो आप जो लोग स्टार्टिंग लेवल पे हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि कैसे वो प्राणायाम करें, मतलब शुरू कैसे करे वो? प्राणायाम अगर तुमको करना है तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, तुमको गुरु अच्छा मिलना जरूरी है। ये तो वही बात हो गई गुरु परंपरा वाली। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा ये योगा के लिए योगा की एप्लीकेबल होती है और हमारे एशियंस में तो यही चलती आ रही है। हाँ, हम एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है अभी ले रहे हैं, बट गुरु शिष्य परंपरा एक होती है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। तो मी टू। हाँ, तो हमने मतलब सेम जगह से किया है, तो हम मतलब हमारा वो सौभाग्य हम बोल सकते हैं कि हमको अच्छे टीचर मिले Exactly. उस दौरान। तो ये कैसे होते हैं ना, ये बहुत ऐसे समझने के लिए बहुत इजी लगता है कि अरे यार प्राणायाम कर रहे हैं करके खत्म कर लिया, या जोर से सांस लिया जोर से छोड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। एक होता है ना कि तुमको पूरक, रेचक और हाँ कुंभक, पूरक, रेचक, तो वहाँ उनसे बहुत हमें सीखने मिला। तो प्राणायाम में कैसा होता है ना कि तुम ऐसे सोच लोगे कि तुम जोर से सांस लोगे जोर से छोड़ दोगे तो वो प्राणायाम होता है, वो नहीं होता है। मैं देखती हूँ आज भी लोगों को ना, तो उनको लगता है कि ऐसे जोर से कर लिया या फिर जोर से सांस लिया, मतलब पोस्चर भी उनका ठीक नहीं है, ऐसे बैठे हुए है, पोस्चर भी ऐसा मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, उनकी मान उनकी गर्दन कहीं है, वो सब चीजें नहीं होती है। मतलब प्राणायाम का एक पोस्चर रहता है, उसके एक लय रहती है, वो फॉलो करना जरूरी है। तो उसके लिए तुमको अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो ही जाके तुम फॉलो कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि एक टीचर अच्छा मिलना बहुत जरूरी है, तो मेरी दोस्त है जिनका खुद का एक चैनल है, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो प्लीज फॉलो हर एंड सॉ हर वीडियो, देयर यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग। Okay. People don't know what is Purak, what is Rechak, what is Kumbhak. Please explain. पूरक मतलब सांस लेना, कुंभक मतलब सांस होल्ड करना, और रेचक मतलब सांस छोड़ना। तो ये ऐसे नहीं कि तुम फटाफट ऐसे करोगे, अगर घाई में हो तो कर रहे हो चीजें, ऐसे नहीं होता है। तुम्हारी सांस है वो, मतलब तुम्हारी ब्रीदिंग है, तुम उसको ऐसे लाइटली लेके कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। तो उसके लिए तुमको प्रॉपर गाइडेंस के साथ तुमको पहले समझना होगा कि वो होल्ड करते हैं तो कैसे। अभी अनुलोम विलोम जो एक प्राणायाम की पूर्व तैयारी है, तो उसमें कैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग, इवन मैं जब से करने लग गई हूँ, मैं वो डिफरेंस मैं बता रही हूँ कि मतलब सर्दी खांसी ये सब जो चीजें हैं वो मुझे अभी इतनी ज्यादा होती नहीं है। के जो लोग हैं उनके लिए तो प्रेफरेबली उनको कहा जाता है, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि वो करो, तुमको हेल्प करेगी वो चीज।
तो सामने एक जीता जागता उदाहरण है साइनस का, जिनको उस चीज से बहुत हेल्प हुई है। तो हाँ, तो एक ऐसा होता है ना कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम हो गया, उसके बाद वहां पे और भी मतलब एडवांस लेवल पे भी है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली अनुलोम विलोम, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको ही वो बोलते हैं कि अनुलोम विलोम हमने कर लिया, हमको आता है। ऐसे नहीं होता है। अनुलोम विलोम करना मतलब ऐसा होता है ना कि प्राणायाम में तुम्हारी ब्रीदिंग भी तुमको होल्ड करना, तो प्राणायाम में तुम्हारी ब्रीदिंग भी होल्ड करना, जिसको हम कुंभक बोलते हैं। अनुलोम विलोम के लिए एक मुद्रा होती है जिसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। अब अभी हमारी ये 5 उंगली है, उसमें से ये थंब के बाजू की जो उंगली है उसको तो एक थंब यहाँ पे रख के, ओके, एक अगर हम दाएं से अगर सांस ले रहे उसको होल्ड करके बाएं पे छोड़ना, ये होता है। और ये ठहराव के साथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज प्राणायाम हो या फिर मेडिटेशन तुम घाई घाई में करोगे तो फिर उस चीज का तुमको लाभ नहीं होगा। तो और मेडिटेशन का अगर मैं बोलूँ तो उसको मतलब मुझे ही बहुत सारी पर्सनली मेरी चीजें जो है वो फाइट बैक करने के लिए मुझे बहुत हेल्प किया है। क्योंकि मेरा जो एक नेचर था, इट्स लाइक कि मैं बहुत गुस्सा होना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, कभी कभी किसी को कुछ से बोल देना, ये सब चीजें मुझे में भी काफी हद तक इम्प्रूव हुई है बिकॉज ऑफ योगा एंड प्राणायाम और मेडिटेशन, ये सब चीज। मेडिटेशन के बारे में लोगों की बहुत धारणा है कि सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, सांसों पर ध्यान देना है, पर जिसने कभी कोशिश ही नहीं की वो कैसे ध्यान लगाएगा अपनी सांसों पर। तो एकदम सिंपल वे में आप, जिन्होंने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं है, उनको सिंपल वे में आप मेडिटेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे? लाइक क्या है मेडिटेशन, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। मेडिटेशन अगर मतलब अभी बहुत सारी जगह पे कैसे होता है ना कि मेडिटेशन मतलब ऐसा होता है ना कि लोग सिर्फ जाके ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते अभी मैं ये शांति वाला जगह है वहां पे बैठी हूँ, मैं ध्यान लगाने का ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेगी। तो उसके लिए ऐसा होता है ना कि तुमको उसकी अगर बेसिक तैयारी में बोलूँ तो मेडिटेशन से पहले तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा थकेगा ना, तो तुमको है ना कैसे होता है, जब तुम रिलैक्स होते हो, तुम्हारा एक ब्रीदिंग और नॉर्मल स्टेज पे आने के बाद फिर एक मेडिटेशन वाला स्टेज चालू होता है। तो मतलब अभी तुम ऐसे सिर्फ लेट गए और फिर मेडिटेशन, वैसे नहीं होता है। मेडिटेशन के लिए भी एक प्रोसेस होता है, जो ऐसे मतलब तुम स्टार्टिंग से पैर से लेके फिर तुम्हारे घुटने, फिर तुम्हारी कमर वाला पोर्शन, फिर तुम्हारे गर्दन वाला पोर्शन, फिर माइंड तक जाना, आंखें, सब चीज को मतलब तुम्हारे बॉडी के एक एक अंग को तुम रिलैक्सेशन जब पहुंचाते हो ना, तब उस चीज को बोलते हैं मेडिटेशन। मतलब तुम्हारे वो मेडिटेशन करने से तुम्हारा हर एक अंग जो है ना वो रिलैक्स हो रहा है। मेडिटेशन इज नथिंग बट रिलैक्सिंग योर बॉडी। मेडिटेशन मतलब ऐसा है कि तुम प्रेजेंट में रहो। थॉट तो वैसे भी तुम्हारा माइंड है, उसमें थॉट तो आते रहेंगे, बट फिर भी उसमें से तुम एक फोकस करके तुम्हारे माइंड को प्रेजेंट सिचुएशन में लाना, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली पूजा, आई कंप्लीटली अग्री। लोगों को बहुत सारी धारणाएं हैं कि सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो, लेकिन आप सांसों पर ध्यान कभी दे पाओगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे। जैसे कि आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आप अपने हाथ पैर से शुरू करो और सर तक जाओ। आप अपने पैरों से शुरू करो, मैं आप पैर पे फोकस कर रहा हूँ, घुटने पे, कमर पे, शोल्डर पे, तब आप प्रेजेंट फॉर्म में अपने आप को लेके आओगे। वेरी गुड एग्जांपल पूजा, थैंक यू सो मच पूजा। लेट मी जस्ट एड ऑन टू दिस कि कैसे होता है ना, अभी मेडिटेशन जो होता है, अभी मेडिटेशन का कैसे है कि तुम्हारे ना बहुत सारे लोगों को है ना, इवन बहुत से बड़ी बीमारियां जो है ना, वो क्योर करने के लिए भी मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है। एग्जैक्टली कि इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी है, जहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि तुमको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके लिए तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट तुम्हारा जब तक कैसे होता है ना कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सोल, ये सब चीजें जब तक रिलैक्स नहीं हो सकती ना, वो तुम्हारे बॉडी पे हो गया, तुम्हारे फेस पे हो गया, हर जगह पे इम्पैक्ट करेगा। तो तुम्हारे फेस को या अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए या अपने आप को काम रखने के लिए या हमेशा ऐसे खुश रखने के लिए तुमको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आई कंप्लीटली अग्री। पूजा, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी का बहाना बनाकर या फिर थोड़ा बेचारा प्रिटेंड करके कोई चीज में पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपने उसी चीज को अपनी ताकत बना ली। ऐसी क्या जर्नी थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको हमेशा प्रेरणा देती रही? और आप उन लोगों को बताइए कि अपने आप को आप पीछे मत करो बल्कि आगे बढ़ो। आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग इन योर माइंड, मतलब जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। बस जैसी तुम्हारी सोच है वैसे तुम बनोगे। अगर तुम वो सोचोगे कि मैं कर ही नहीं सकता, तो तुम सच में कभी नहीं कर सकते। अगर जिस टाइम पे तुमने नहीं मैं कर लूंगा, तो उस टाइम पे तुमको कोई नहीं, मतलब हर एक चीज तुम खुद एफर्ट्स फाइंड आउट करोगे उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा है ना कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर तुमको करनी है कोई चीज तो तुम कर लोगे, बट अगर नहीं करनी है ना तो तुम 10 बहाने दोगे उस चीज से। तुमको माइंड में ही नहीं है तुम्हारे, या फिर तुमको आलस है ना, तो तुम वो चीज नहीं कर सकते। ऐसे जैसे कि अभी मैंने सोचा कि अरे मुझे कार चलानी है, ठीक है, तो कार चलानी, अभी मैंने रिसेंटली कार चलाना सीखा है, ठीक है। तो हमें ड्राइव पे कब ले चल रहे हो? जरूर एक दिन। फिर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैंने कार सीखना चालू किया, ठीक है, मेरे पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, बट मैंने कभी वो यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने अगर उसको यूज करते वक्त अगर मैंने सोचा रहता ना कि यार मैं ये हूँ और ये मैं यूज करके मैं हर जगह पे अगर सिंपैथी गेन करती रहती, तो शायद मैं जो अभी कर रही हूँ ना वो कभी नहीं कर पाती एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अंडरस्टैंड। तो अभी जब मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो अभी जब मुझे कार सीखनी थी, मैंने सोचा था कि मैं दिमाग में ठान लिया था मुझे अभी कार सीखनी है। टू व्हीलर का तो मैंने ट्राई किया था, बट वो नहीं हो सकता उतने तक, मुझे पता चल गया था। मतलब नहीं, फोर व्हीलर तो सीख सकती हूँ, और मुझे सीखनी है तो नॉर्मल वाली ही सीखनी है, ऑटोमेटेड नहीं सीखनी है। फर्स्ट में जब गई पूछने के लिए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? बोला लेकिन जरूरत नहीं है ना, आप क्यों मांग रहे हो वो चीज? आपने तो उनसे डायरेक्ट ऐसा किया? हाँ, मैंने उनसे मतलब वही पूछा कि मतलब क्यों मांग रहे हो आप ये चीज, इसका उसका और सीखने का क्या लेना देना? तो हाँ, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल, इवन आई एग्री विद दैट। तो वो चीज होती है कि मतलब गाड़ी चलाना इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ ना कि गाड़ी चलाते वक्त कुछ गलती से कुछ हो ना जाए रोड पे, तो उसके लिए वो एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मांगते हैं दैट यू आर फिजिकली फिट टू ड्राइव। तो वो चीज मुझे सब बट उसके बाद क्या हुआ, एक में दूसरे उन्होंने मुझे मना किया, मुझे बोला कि ये नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कर सकते, बट मैं करके दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं दूसरे एक इंस्टीट्यूट के पास गई, तो फिर उनको मैंने पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा है, आप एक काम करो, मुझे सिखाने से पहले है ना आप एक टेस्ट ड्राइव पे मुझे लेके चलो, और मैं देखती हूँ कि मैं क्या क्या नहीं कर सकती, क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो मतलब एडमिशन देने से पहले आप मेरा खुद टेस्ट ले लो। तो वो मेरे बाजू में बैठे और उनकी गाड़ी में बैठी मैं उन्होंने बोला हैंड ब्रेक दबाओ, ये करो, मैंने सब चीजें करके दिया। तो यू आर गुड टू गो, तुम कर सकती हो। मतलब मैं मैनुअल सीख सकती हूँ ना? हाँ सीख सकते हो, तुमको जरूरत नहीं है मैनुअल सीखने की, मैनुअल सीखने की, सॉरी, तुमको जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक सीखने की, तुम मैनुअली आराम से सीख सकते हो। तो उसके बाद फिर जब वो करने कर लग गई मैं, तो मुझे वो एक कॉन्फिडेंस हो गया, अरे मैं तो कर लेती हूँ। फिर जब मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए भी गई, अपना जो इंस्टीट्यूट है हाजी अली में, मतलब विदाउट उसके तो मुझे लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, वो एक प्रोसीजर है। तो उसके लिए फिर मैं जब गई, तो फिर वो डॉक्टर थे वहां पे, तो उन्होंने भी कुछ मेरे टेस्ट लिए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे मतलब तुम इस हाथ से या फिर ऐसे कुछ कर नहीं सकती, तुम्हारे वो हाथ में स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली जैसे पैरालाइज होता है ना किसी का, वैसा नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ है, तुम चीजें उठाती हो, तुम चीजों को होल्ड बैक कर सकती हो, तो ऐसे कुछ भी इशू नहीं है, तुम आराम से चला सकती हो। तो उसके बाद फिर मुझे नॉर्मल लाइसेंस मिल गया। फिर मुझे ऐसा था ना कि हाँ, मतलब मैं सोच रही थी ना कि मैं कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैंने वो उस चीज के लिए एफर्ट्स डाले। भले मुझे सामने वाले ने फर्स्ट स्टेज पे बोला कि नहीं ये तुम कैसे कर सकती हो, हम नहीं सिखा सकते। Nothing फर्स्ट is स्टेज, impossible. हाँ, तो मेरे ख्याल से तो वो है कि तुम्हारा माइंड, तुम जो थॉट प्रोसेस है तुम्हारा, वही सब मैटर करता है। मतलब अगर आप तुम, बोल रहे हो जो आप सोच लो हाँ, आप वो कर कर सकते हो। सकते हो। दैट्स अ तुम बिलीव मैनिफेस्टेशन। होना जरूरी है कोई भी चीज में, और अंडरस्टैंड। दूसरे का बिलीव नहीं तुम पे, तुम्हारा खुद पे खुद बिलीव होना जरूरी है। इट इज समथिंग लाइक आई बिलीव ऑन थिंग्स एंड आई उसको कंप्लीट करने के लिए मैं अपने एफर्ट्स डालती हूँ। तो बिलीव होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज के लिए, उसके बाद ही तुम अपने एफर्ट्स डालते हो। सो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। वाह पूजा, बहुत ही सही बात और बहुत ही सच्ची बात आपने की है कि बिलीव करना, आप कुछ भी काम में कम नहीं हो। आप इफ यू बिलीव कि यस आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड नथिंग विल स्टॉप यू, राइट? करेक्ट। पूजा गिव मी हाई फाई यार, एंड प्लीज मुझे भी एक लॉन्ग ड्राइव पे आप ले चलो। पूजा, आप आपकी जर्नी को स्पिरिचुअल भी मानती है, एक आध्यात्मिक भी मानती है कि ये आपकी आध्यात्मिक ताकत क्या है? हाँ, मतलब ऐसा है ना कि पहले मैं बोल सकती हूँ कि अभी जब से मैं योग के थ्रू जब जुड़ी,
तब से है ना मेरा एक बिलीव जो रहता है भगवान के टूवर्ड्स, आध्यात्मिक जो बिलीव रहता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कि मतलब पहले बोल सकते हो कि मैं सिर्फ मंदिर जाती थी, अभी मैं मंदिर जाके भगवान फील करने लगी हूँ। Oh, वो wow. एक जो वाइब्स होती है ना, वो मुझे फील होने लगी। अभी पहले कैसे होता था, मैं जाके पैर पड़ के आती थी, हाँ हो गया, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए अगर मम्मी ने बोला हाँ जाओ। बट अभी ऐसा होता है ना, खुद जाती हूँ, एक एक घंटे तक निकलने का मन नहीं करता है। That's तो a meditation. हाँ, मतलब मेडिटेशन बोल सके, या फिर उनसे बात करना अच्छा लगता है। तो वो एक चीज है कि मतलब जब से योगा के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों से भी जुड़ी, तो जिनके थ्रू मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, मतलब बिलीव जो है भगवान के टूवर्ड्स वो इम्प्रूव हो गया। बहुत सारी चीजें पता चलने लगी। मेरा एक 2 साल से मैं अपने आप को देखूं तो मैं मतलब वो मुझे लगता नहीं था कि मैं पूजा पाठ टाइप की लड़की भी हूँ करके कभी। जो विराट तो कोहली वाला सीन हो गया। हाँ, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि वैसे मैं मतलब खुद को कभी बिलीव ऐसा सोचा ही नहीं था कि हाँ मैं मंदिर जाके बैठूंगी क्या करके इतना टाइम, और 1 घंटा कौन बैठता है मंदिर में, ऐसा सोचती थी। जब से खुद करने लगो ऐसा लगता है हाँ मतलब भगवान से भी बात कर सकते हो, तुम ऐसे बैठे बैठे भी बात कर सकते हो। तो वो एक होता है ना, वो कनेक्ट फील होने लग गया, तुम वो मैं वो ऑरा फील करने लग गई, एनर्जी फील करने लग गई। लोग मतलब अननेसेसरी किसी चीज को, मतलब ऐसा लगता है ना कि अभी हर चीज के लिए अगर कुछ भी हो जाए ना तो भगवान संभाल लेंगे। Yes. वो एक जो बिलीव होता है ना, वो स्ट्रांग हो गया। कि मतलब मैं अपने लाइफ के ऐसे ऐसे स्टेज से जा चुकी हूँ जहाँ पे शायद मतलब खुद को भी एंड करने के बारे में मैंने बहुत बार सोचा था। मेरे लाइफ में एक फेज भी आया था जहाँ पे मुझे लगा था कि एवरीथिंग इज एंडेड, कुछ बचा नहीं है अभी लाइफ में। तो स्टेज में भी बोल सकती हूँ कि मतलब एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी ना, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। मतलब वो पाथ पे या फिर वो एक ब्लंडर में फंसने से पहले ही भगवान ने ना मेरे पाथ में उनका एक ऐसे बता ना फ्लावर बिछा के रखे थे कि तू जाएगी, बट मैं तेरे लिए हूँ, मैंने सब रेडी रखा है तेरे लिए, मैंने बहुत अच्छे से सजा के रखा है। तो उस चीज की वजह से ना मेरा बिलीव और ज्यादा स्ट्रांग होने लग गया कि अरे मतलब कुछ भी करूंगी ये है, मुझे संभाल लेंगे। और मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बुरा कर लूंगी तो संभाल लेंगे, बट ऐसा है ना कि कभी कभी वो डर चला गया कि अरे क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। अभी लगता है कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ ले, होगा क्या ही होगा, इससे बुरा भी होगा तो भी क्या ही बुरा होगा, वो अच्छा भी होगा तो क्या ही अच्छे के लिए, मतलब बुरा भी होगा तो अच्छे के लिए होगा। यही एक थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप हो गया। वेरी गुड पूजा। एंड पूजा, कोई ऐसा श्लोक है जिसपे आप बिलीव करते हो कि ये बोलने से, या फिर बोलते हैं ना हम एक मंत्र, जैसे मेरी लाइफ में है तो कृष्णाय वासुदेवाय, मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा हो मुझे ऐसा लगता है ये बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप किसी ऐसे श्लोक पे विश्वास करते हो आध्यात्मिक? एक संस्कृत का मंत्र नहीं बोल सकते, बट एक छोटा सा डिक्टम एक टाइप? हाँ डिक्टम है कि अंत अस्ति प्रारंभ। वो मैंने बहुत मतलब मेरे वो इनिशियल स्टेज पे जब सुना था, तो अब मैंने उसका मतलब फाइंड आउट करने अंत अस्ति प्रारंभ जहाँ पे एंड है वहां से ही शुरुआत है। जहाँ पे से लगे ना तुमको कि सब खत्म हो रहा है, वहां पे ही तुम्हारी किसी नए अच्छे ब्रिंगिंग की शुरुआत होने लगती है। तो उस चीज पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। आप बोल रहे हैं मुझे गूज़बम्स आ रही है। और एक दूसरा थॉट है सर्वव्यापी भवेतु, मतलब जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो वो एक चीज होती है ना कि जहाँ पे तुमको मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अरे ये सही नहीं हो रहा है, वाई दिस इज फॉर मी करके, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पे ना मैं वो सोच लेती हूँ, हाँ वो एक थॉट आ जाता है कि नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अच्छा ही रहेगा। भगवान ने मतलब अगर ये चीज मुझे नहीं दी है ना, तो इससे बेटर कुछ तो रखा रहेगा। डेफिनेटली इतना सब कुछ तो बेटर दिया है। हाँ अल्लाह, सीरियसली इस चीज के लिए भगवान को हमेशा थैंक यू। थैंक यू बोलना चाहूंगी कि भगवान ने बहुत दिया है मुझे, जितना मांगा उससे ज्यादा दिया है। क्या बात है। पूजा, जैसे कि आप योगा टीचर हैं, तो कौन सा आसन आपका फेवरेट है वैसे और क्यों? ओके वैसे तो मुझे सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि आप विनर है। नहीं वो एक तो रीजन ऐसी नहीं है कि वो मतलब मैं जीती हूँ उसमें इसके लिए मुझे वो पसंद है। बट ऐसा एक चीज है ना कि सूर्य नमस्कार बोलते हैं जिसको तुम्हारे पूरे अंग का व्यायाम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे सूर्य नमस्कार मेरा गो टू आसन है बोल सकते हो, जहाँ पे मैंने मतलब 10 भी मार लिए तो मैं पूरे दिन के लिए से प्रिपेयर हो जाती हूँ। हाँ मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारा स्ट्रेचिंग हो जाता है पूरे दिन का।
तो मेरे लिए वो एक है, और एक वीरभद्रासन करके एक मेरा फेवरेट है, वो वॉरियर पोज वाले। आई ऑलवेज लाइक टू बी इन अ वॉरियर सिचुएशन, तो वाह, वो एक क्योंकि आप मेरा, खुद एक वीर योद्धा है हाँ, ना। तो एक जो वीरभद्रासन है वो भी मेरा एक अच्छा, और उससे कैसे तुम्हारे मतलब लेग का स्ट्रेंथ इम्प्रूव होता है, और तुम्हारे मतलब तुम कैसे कर्व्स वाले आसन है ना, वो तो तुम्हारे बेंडिंग के वजह से तुम्हारा स्ट्रेचिंग भी काफी अच्छे से हो जाता है, हाथ पैर तुम्हारे गर्दन ये सब के जो स्ट्रेचिंग पूरे है वो अच्छे से बॉडी हो के। जाता है। हाँ, पूरे बॉडी के पोस्चर्स का स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाता है। ओके। एंड आप एक ऐसी कौन सी चीज है जो अपने डाइट में हमेशा शामिल करते हैं और दूसरे भी उसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं? लाइक कोई हैंकी पैंकी डिश नहीं, जो नॉर्मल हम घर में आराम हाँ, से अपने खाने में ले सकते हैं। डाइट मतलब कैसे होता है ना, तुम हर किसी का बॉडी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर किसी को जो एलर्जीज होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे प्राची का बॉडी रिएक्ट करे वैसा मेरा बॉडी नहीं रिएक्ट करेगा, मेरे बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो उस हिसाब से ना तुम एक बॉडी का क्लॉक बनाना बहुत जरूरी है। अगर तुम, मैं समझो आज 12 बजे खा रही हूँ, कल दोपहर को अगर मैं 2 बजे खाऊंगी तो मेरा बॉडी कंफ्यूज हो जाएगा, ये कर क्या रही है, कल इसने 12 बजे खाया, आज मुझे दोपहर को 2 बजे खाना दे रही है। फिर मैंने अगर समझो रात को मैं लेट नाइट खा रही हूँ, मेरे बॉडी का कैपेसिटी ही नहीं है रात को डाइजेस्ट करने का, क्योंकि मैं सो जाती हूँ रात को, वो समझ ही नहीं पाएगा मेरा बॉडी की अरे रात को मुझे क्यों खिला रही है, मेरा तो सोने का टाइम हो गया। मतलब सिंपल आप बोलते हो डाइट जैसा नहीं, लेकिन आप जो भी टाइम पे खाना खा रहे हो उस पे रेगुलर खाना खाओ। हाँ, टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं खाने में लेके, जैसे मतलब अब हम लोग मतलब इंडिया में तो ऐसा है ना कि हम मतलब खाना मतलब ऐसा है कि 3-4 बार, मतलब सुबह नाश्ता, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर इवनिंग को स्नैक्स, फिर उसके बाद डिनर, ये हमारा एक खाने का शेड्यूल रहता है। जो कि ऐसे नहीं बोल रही कि मतलब अच्छा नहीं है करके, अभी अगर हमारा अगर डेस्क जॉब है, कंटिन्यू बैठे, तो तुम इतना अगर 4 टाइम खाओगे तो हमारा बॉडी नहीं एडजस्ट कर पाएगा, उसको पचने के लिए उतना चलना फिरना जरूरी है। अगर एक जो अगर समझो रास्ते पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर वो उतना उनके बॉडी का वो है ना, अगर दिया हुआ स्वीट्स भी खा लेता है ना, उनका बॉडी एडजस्ट कर लेता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि उनका पूरा टाइम जो रहता है ना कैलोरीज बर्न करने वाला टाइम रहता है, तो उनके बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी हम लोग का जो लाइफस्टाइल एक हो गया है, बहुत चेंजेस हो गए, तो उस हिसाब से हमको अपने डाइट को लेके, अपने खाने को लेके, अपना खाने का एक जो क्लॉकिंग है, वो सब चीजें बहुत मतलब सोच समझ के करनी चाहिए। तुम्हारे सोने का टाइम भी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मतलब अभी कभी भी सो रहे हो, तुम्हारा एक सोने का भी टाइम होना चाहिए, सोने और खाने के बीच में इतना गैप होना चाहिए 2 से 3 घंटे का, ताकि कैसे होता है ना, खाने के बाद झट से सोना, पहले से बोलते थे ना कि अरे मतलब खाने के बाद झट से सो गए ना तो गधे का जन्म आता है, ऐसे पूरा ऐसे मतलब बोलते थे। बट उसमें ऐसा नहीं है, उसके पीछे वो एक साइंस हाँ, था। उसके पीछे का साइंस ये है कि तुम ऐसे खा के फट से सोने मत जाओ, कि वो तुम्हारे बॉडी को थोड़ा टाइम दो रिलैक्स होने के लिए, वो खाना पचने के बचना लिए। चाहिए। तो वो सब चीजें बहुत कंसिडर करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डाइट। और बहुत सारी चीजों का अभी कैसा है ना कि एलर्जीज को अगर मैं अगर बात करूँ, तो बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सब जो चीजें हैं, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग इन प्योर फॉर्म, तो उसके वजह से एग्जैक्टली। भी हमारी हेल्थ है ना बहुत अफेक्ट कर रही है, हर चीज में कुछ ना कुछ केमिकल इन्वॉल्व है। Thank you so much to adding this point because Sunwick Oil present this जिंदगी हेल्दी है पॉडकास्ट, क्योंकि जो सनविक ऑयल प्रेजेंट कर रहा है ये पॉडकास्ट जिंदगी हेल्दी है, तो उन्होंने भी एक आयुर्वेदा जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है मस्टर्ड, उसको प्रेजेंट किया है। आज लोगों का जो नजरिया है मस्टर्ड ऑयल को लेके, इट इज सो स्मेली, और पता नहीं न जाने कितने सारे वो रीजन देते हैं, इट इज नॉट हेल्दी क्योंकि वो स्मेल करता है। इट इज नॉट अ स्मेली, इट्स पंजेंट टेस्ट, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आयुर्वेदा रेकमेंड करता है, आयुर्वेदा रेकमेंड करता है कि हीलिंग के लिए, और अगर हम जो मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मस्टर्ड ऑयल ही करते हैं। तो इतना ज्यादा प्योर है, क्योंकि आपने जैसे कहा जो हम खा रहे हैं वो केमिकल एडेड है वहां पर, तो ये पूरी तरीके से कोल्ड प्रेस्ड है और पूरी तरीके से प्योर है, 100% प्योर। हाँ, तो हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू प्राची। जैसे अभी मेरी माँ को भी जब पैर के इश्यूज होने लग गए, तो
डॉक्टर ने तो उनको नी ट्रांसप्लांट और ये सब सर्जरी बोला था, बट अभी शी इज लाइक यूजिंग द, पहले तो वो मतलब मेरी दादी ने उनको बताया था कि तुम मस्टर्ड ऑयल से मसाज करोगे तो ये, बट अभी इतने प्योर फॉर्म में है नहीं। तो सनवीक का और मेरा इंट्रोडक्शन भी किसी ने करवाया था, जिसके थ्रू अभी मेरी माँ को उस चीज का बहुत अच्छे से फायदा हो रहा है। शी इज रेगुलरली मसाजिंग विद दैट, एंड उसके जो पेन्स है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुए हैं उस वजह। थैंकफुल टू सनविक, उनके वजह से मेरी माँ को बहुत हेल्प हुई है, जो अभी वो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज कर रही है फॉर हर मसाजिंग पर्पस। सो उस चीज का उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। मस्टर्ड ऑयल एक ऐसी चीज है जो अपने एंशिएंट से हमको मिली है, और आयुर्वेदा भी इस चीज को बहुत मतलब रेकमेंड करता है, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो मतलब मसाज पर्पस के लिए तो बहुत हद तक ही हेल्पफुल है। इवन आई यूज फॉर माई हेयर, इट स्ट्रेंथन हेयर। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सब ये ऑयल में है, और जिसकी वजह से हमको बहुत हद तक हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और ये इसमें ओमेगा 3 है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको अच्छे से यूज करोगे तो ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मस्टर्ड ऑयल जो एक ऐसी चीज है जो अपने एंशिएंट से चली आ रही है, तो कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना आजकल बहुत मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। ट्रेंडिंग हो गया है, लेकिन हर कोई अच्छे प्रोडक्ट देता है इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो मैं मेरी माँ को भी मैंने ये मतलब मुझे किसी ने रेकमेंड किया था, मैंने मेरी माँ को बताया, और शी इज यूजिंग इट रेगुलरली, जिनको अभी उनके जॉइंट पेन्स में थोड़ी रिलीफ मिलना चालू। ओके, आई डेफिनेटली रेकमेंड दिस टू एवरीबॉडी। हाउ टू ऑर्डर दिस, प्राची? अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स लिख दूंगी, तो जिन्हें भी ये परचेस करना होगा प्लीज चेक। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब इसकी लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज गो एंड परचेस इट एंड ट्राई इट। मेरा आखिरी सवाल पूजा आपसे ये होगा कि आप अपनी तरफ से एक हेल्दी टिप्स लोगों को क्या देना चाहोगे? हेल्दी टिप्स के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ इज समथिंग, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स मेंटल हेल्थ ऑल्सो। अभी जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल चल रहा है, तो मेंटल हेल्थ का भी ज्यादा ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके नेचुरल चीजें खाना प्रेफर करो। और हेल्थ के बारे में तो हर कोई अपने अपने हिसाब से हर अपने बॉडी को जानता ही है, उस हिसाब से अपने बॉडी को जानो, उस हिसाब से बॉडी को फीड करो, तो भी आपकी बॉडी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। थैंक यू सो मच पूजा, आपने इतना कीमती समय आपका दिया, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। आपकी जर्नी ना सिर्फ आपके लिए इंस्पायरिंग है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है। और एक बात आपसे कहूंगी, आप जहां भी जाओगे सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आओगे, क्योंकि आप में वो वाइब्स है, वो ऑरा है कि आप लोगों को इंस्पायर करते रहोगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने आपका वक्त दिया, हमें यहाँ बुलाया, आपकी जर्नी को हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। हरी प्राची हैज हर ओन चैनल वेयर शी इज, वो बहुत अच्छे अच्छे योग के रिलेटेड टिप्स देती है, और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताती है अबाउट योग। सो आई वुड रेकमेंड कि प्लीज फॉलो हर, सब्सक्राइब हर, तो उनके जो जो नए वीडियोस आते रहेंगे आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम। आपने नहीं, थैंक